हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 482। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन वापस से फॉल मिस्टर पोलैंड में आ चुका, जहां आने के साथ ही कुछ एल्डर ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन सावन ने काफी आसानी से उन सभी को लॉक कर दिया। तभी उस जगह पर मास्टर योलो हो गए, जिन्होंने जीमा एम्पायर के बारे में सावन को सब कुछ बता दिया। अब दूसरी तरफ पूरी बातों को सुनने के बाद सावन सरप्राइज हो चुका था, इसलिए सावन ने फैसला किया कि वो जल्दी जीमा एम्पायर की तरफ रवाना होगा। मगर मास्टर योलो ने सावन को बताया कि वो फिलहाल के लिए अपने फॉल मिस्टर पोलैंड को छोड़कर इस जगह से नहीं जा सकते, क्योंकि अगर मास्टर योलो फॉल मिस्टर पोलैंड से निकलते तो शायद होल ऑफ सोल फॉल मिस्टर पोलैंड पे अटैक कर देगा। पर उन्होंने सावन के सपोर्ट के लिए 30 डॉजों को बुला लिया। इसके अगले पल सावन और 30 डॉजों वर्म होल का इस्तेमाल करते हुए जीमा एम्पायर की तरफ रवाना हो गए। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम जीमा एम्पायर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट हो चुका था। इसके अगले पल उस पोर्टल के अंदर से कई सारे लोग बाहर निकलने लगे, जिनके अंदर से काफी टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी। तभी हम एक लाल वाले व्यक्ति को देखते हैं, जो अपने आसपास देखते हुए एक व्यक्ति से सवाल करता है कि यही जीमा एम्पायर है। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद उस फिगर ने भी नोट कर दिया यह और कोई नहीं बल्कि सावन था, जो अपने 30 डॉजों के साथ जीमा एम्पायर आ चुका था। तभी सावन भी अपने आसपास का नजारा देखते हुए कहता है हम जीमा एम्पायर तो पहुंच गए, पर ये जगह कौन सी है। ये कहते हुए सावन ने इस जगह को याद करने की कोशिश करने लगा, पर सावन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ये देखते हुए फॉल मिस्टर पोलैंड के एक गेस्ट एल्डर ने अपनी स्टोरिंग से एक मैप को बाहर निकाल लिया, और उस मैप को देखने के बाद उस एल्डर ने सावन को बताया कि हम नॉर्थन रीजन में हैं, जो प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के पूरी तरह से कंट्रोल में है। पर फिलहाल के लिए इस जगह को देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस जगह पर ज्यादा एक्सपर्ट मौजूद होंगे। जरूर वो सभी यान लाइन्स पे अटैक करने के लिए बॉर्डर पे गए होंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द यान लाइन्स की ओर जाना चाहिए। और अगर होल ऑफ सोल और प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के डॉजिंग एक्सपर्ट से हमारा सामना नहीं होता तो हम अपनी डॉजिंग की पावर के साथ कुछ समय के अंदर यान लाइन्स के अंदर पहुंच जाएंगे। ये सुनने के बाद सावन ने नोट कर दिया। साथ ही सावन अपने बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहता है अभी यान लाइन्स की कंडीशन कैसी है, हमारे पास इस चीज की इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए यही बेटर होगा कि हम अपनी डॉजिंग की पावर दूसरे के सामने ना दिखाएं, जब तक कि हमें सिचुएशन के बारे में ना पता चल जाए। इसलिए फिलहाल के लिए आप सभी अपने ऑरे को हाइड कर लो, और जब तक मैं आप सभी को ना कहूँ तब तक आपको अपनी डॉजिंग की पावर को हाइड ही रखनी होगी। जबकि दूसरी तरफ सावन की बातों को सुनने के बाद सभी लोग एग्री हो गए, और अगले पल उन सभी ने सावन के कहे मुताबिक अपने ऑरे को हाइड कर लिया। इसके बाद वो सभी यान लाइन्स की ओर रवाना हो गए, लेकिन बीच रास्ते में कुछ प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के लोग भी मिले, इसलिए सावन ने उन्हें कैप्चर करके उनसे यान लाइन्स और प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगे। तभी उस प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के व्यक्ति ने सावन को बताया कि प्रोफाउंड लाइन सेक्ट ने यान लाइन्स की कुछ जगह को छीन लिया है। साथ ही प्रोफाउंड लाइन सेक्ट लगातार यान लाइन्स पे अटैक कर रहा है, ताकि उसे संभलने का भी मौका न मिले। और अगर यान लाइन्स के लोग की बात की तो ज्यादातर लोग मिस्टीरियस येलो स्काई स्ट्रीम नाम की एक जगह पे हैं, और यान लाइन्स उस जगह को बचाने की लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर यान लाइन्स इस जगह को लूज कर देती है तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। जबकि प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के अंडर काफी कुछ आ जाएगी, जिससे प्रोफाउंड लाइन सेक्ट को काफी फायदा होगा। जबकि यान लाइन्स ने इस जगह को पाने के लिए काफी मेहनत की है, उसे काफी सालों का इंतजार करना पड़ा है, तब जाकर ये जगह उनके अंडर आ पाई है। मगर इस जगह को हारने के बाद उन सभी को फिर से जीमा एम्पायर लूटना होगा, इसलिए यान लाइन्स ने अपने पावरफुल एक्सपर्ट को इस जगह पे भेजा है। इसलिए प्रोफाउंड लाइन सेक्ट और यान लाइन्स अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की एक बड़ी सी सेना भी उस जगह को कब्जा करने के लिए गई है। इस सेना में काफी पावरफुल डॉजिंग तो है ही, साथ ही उनके पास काफी खतरनाक वेपन भी है, जिससे इस फाइट में यान लाइन्स को काफी नुकसान होगा, और शायद यान लाइन्स मिस्टीरियस येलो स्काई स्प्रिंग लोकेशन को लूज भी कर दे। ये सभी चीजें जानने के बाद सावन अपने लोगों से कहता है अब हमें बिना रुके यान लाइन्स पहुंचना होगा, और वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि हर गुजरते समय के साथ यान लाइन्स पर प्रोफाउंड लाइन सेक्ट का खतरा और वे बढ़ते जा रहा था। ये कहने के साथ ही सावन काफी स्पीड से यान लाइन्स की ओर रवाना हो गया, जबकि बाकी 30 डॉजिंग भी उसके पीछे रवाना हो गए। सीन शिफ्ट होकर हम दूसरी तरफ एक पहाड़ी वाले इलाकों को देखते हैं, जहाँ पर कुछ बिल्डिंग मौजूद थी। साथ ही वो जगह देखने से काफी डिफेंसिव लग रहा था। तभी हम एक बिल्डिंग के अंदर होल का सीन देखते हैं, जहाँ पर अभी के समय काफी सारे लोग मौजूद होते हैं, और बीचों बीच एक कुर्सी लगी हुई है, जिसपे एक लेडी बैठी हुई थी, जो और कोई नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा थी, जो पहले जितने ब्यूटीफुल लग रही थी, पर अभी के टाइम वो काफी परेशान लग रही थी। पर भले ही क्वीन मेडुसा काफी परेशान लग रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उसकी खूबसूरत में कोई कमी नहीं आती। तभी क्वीन मेडुसा जो एक बड़ी सी सिंहासन पे बैठी हुई थी, वो सभी की तरफ देखते हुए कहती है प्रोफाउंड लाइन सेक्ट ने जो इस बार हम पर अटैक किया था वो जरूर हमारी ताकत देखने के लिए किया था,
ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और अब जबकि हमारी स्ट्रेंथ के बारे में उन्हें पता चल चुका है तो वो अपनी सेना के साथ जल्दी हम पर अटैक करेंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द अपने आप को रेडी करना होगा। ये कहने के साथ ही क्वीन मेडुसा सबकी तरफ देखने लगी, जबकि इस हॉल में हम ओल्ड फार्मा और गुहे को देखते हैं। साथ ही साथ आइस एम्परर और बाकी के लोग भी थे जो इस जगह पे मौजूद थे। तभी हम क्वीन मेडुसा के बाजू में एक फिगर को देखते हैं जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ था, जो और कोई नहीं बल्कि सॉरी होता है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है उनके पास काफी सारे डॉजुंग्स है, जिस वजह से हम उनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और अगर ये फाइट सचमुच आर पार की होती है तो हम बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। सौड़ी की बातों को सुनने के बाद उसके बाजू से एक फिगर निकलते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उनसे फाइट करनी होगी, क्योंकि अब सिचुएशन मारने या फिर मरने की आ चुकी है। और जैसे कि इस जगह पे मौजूद सभी लोगों को पता है कि हमें इस जगह तक पहुंचने में काफी समय लगा है, और खासकर इस इलाके को अपने अंडर करने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी। इसीलिए भले हमें इस इलाके को बचाने के लिए मरना पड़े तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी इसमें हमारा साथ देंगे। दूसरी तरफ शाओली की बातों को सुनने के बाद तो सभी लोग काफी परेशान हो गए, जबकि उन सभी को घबराता देखकर शाओली उन सभी से कहता है वैसे भी लीडर फेरी डॉक्टर ने कहा था कि साउन भी हमारी मदद करने के लिए जीएमआईएम पर जल्द ही आएगा, इसीलिए मुझे लगता है कि वो उस जगह से निकल चुका होगा। इसीलिए जब तक सावन हमारी मदद करने के लिए नहीं आता है तब तक हमें अपने आप को और इस जगह को बचा के रखना होगा। ये सुनने के बाद तो सभी लोग सरप्राइज हो गए। इनफैक्ट क्वीन मेडुसा भी साउडिंग की तरफ देखने लगी। साथ ही हॉल में जितने लोग थे वो सभी थोड़ा सा रिलैक्स हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर सावन उनकी मदद करने के लिए आता है तो फिर उनका पल्ला भारी हो जाएगा। साथ ही सेंट्रल प्लेन में जो सावन ने अपने से भी पावरफुल लोग का सामना किया था उन चीजों के बारे में थोड़ी बहुत इन सभी को पता चल चुकी थी, इसीलिए उन सभी को इतना समझ में आ चुका था कि सावन पहले से कई गुना पावरफुल हो चुका है, और तो और सावन ही है जिसने यान अलायंस को क्रिएट किया था, यानी कि यान अलायंस का असली फाउंडर, इसलिए वो अपनी यान अलायंस को कुछ भी नहीं होने देगा। और जब तक सावन जैसा एक पावरफुल फाउंडर उनके साथ है तब तक उनका हारना काफी मुश्किल होगा। जब ये सभी हॉल में सावन के बारे में बातें कर रहे थे तब दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो एक पहाड़ी पे आ चुका था। तभी सावन के पास एक एल्डर आते हुए कहता है हम यान अलायंस के इलाके में आ चुके हैं, और मिस्टीरियस येलो स्काई स्प्रिंग पहुंचने में हमें शाम तक लग जाएगा, क्योंकि वो जगह इस जगह से थोड़ी दूर है। ये सुनने के बाद सावन ने नोट कर दिया, और वो एल्डर एक बार फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से परफॉर्म लाइन सेक्ट के अंदर भी 30 डोजुंग ही है, जबकि यान अलायंस के पास टोटल 10 डोजुंग मौजूद है। ये सुनने के बाद सावन थोड़ा सा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि सावन को जहाँ तक पता था कि वो जब यान अलायंस को छोड़कर जा रहा था तब उनके पास ज्यादा डोजुंग नहीं थे, और जहाँ तक रही परफॉर्म लाइन सेक्ट के 30 डोजुंग की बात तो वो थोड़े से कमजोर होंगे, क्योंकि जीमा एम्पायर के अंदर काफी कम ही डोजुंग बनते हैं, जबकि सेंटर पेन में काफी सारे डोजुंग भी है और जगह पर डोजुंग के लिए काफी सारे रिसोर्स भी है। इन चीजों को सोचने के बाद सावन अपने मन में कहता है लेकिन इसके बावजूद होलोप्सुल काफी खतरनाक है, इसीलिए उनके पास भी ट्रम्प कार्ड हो सकता है जिसकी वजह से होलोप्सुल को कोई पावरफुल एक्सपर्ट इस जगह पे आ जाए, इसीलिए हमें फाइट के दौरान काफी केयरफुल रहना होगा। ये कहने के बाद सावन ने उस एक्सपर्ट से सवाल किया आखिर इस जगह पर कितने सारे डोजुंग एक्सपर्ट्स हैं। इस पर उस एल्डर ने बताया 6 ऐसे लोग हैं जो 6 स्टार डोजुंग से भी ऊपर जा चुके हैं, जबकि परफॉर्म लाइन सेक्ट के पास 4 8 स्टार डोजुंग हैं, और ये 10 डोजुंग सबसे ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। मगर हम इस इंफॉर्मेशन को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि बस उनके पास 30 डोजुंग है या फिर और भी डोजुंग मौजूद है जिनका शायद ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाए। उस एल्डर की पूरी बातों को सुनने के बाद सावन उन सभी से कहता है अब हमें रवाना होना चाहिए। ये कहने के साथ ही सावन उस जगह से निकल गया, जबकि बाकी लोग एक बार फिर से सावन को फॉलो करने लगे। अब दूसरी तरफ एक बार फिर से हम येलो स्प्रिंग नाम की उसी जगह को देखते हैं जिस जगह पर काफी सारे एक्सपर्ट्स आ चुके थे, और वो सभी फिलहाल के लिए आसमान की तरफ देख रहे थे। अब सीन शिफ्ट अगर हम आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक बड़ी सी स्पेस टाइमलाइन पोर्टल ओपन क्रिएट हो गई, जो स्पेस पोर्टल दिखने में काफी ज्यादा चौड़ी थी। साथ ही उसके अंदर से एक पावरफुल एनर्जी भी निकलने लगी। तभी देखते देखते उसके अंदर से काफी सारे शिप बाहर निकलने लगे, और देखते देखते उस स्पेस टाइमलाइन पोर्टल से काफी सारे शिप बाहर निकली जिसने पूरी तरह से आसमान को ढक लिया था। साथ ही वो सभी फ्लाइंग शिप उड़ने के अलावा भी काफी कुछ कर सकती थी, जैसे कि अटैक करना। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।